जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी। बहुत हर्ष का विषय है कि भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने मुझे राष्ट्रीय आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान जो पूर्व उत्तर भारत में है, शिलांग में, उसकी साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाया है। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पद संभाला प्रधानमंत्री का, तो उन्होंने सबसे पहला जो कार्य किया वो आयुष मंत्रालय बनाया उन्होंने, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा ये डाला। और 2015 से मुझे साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड CCRH केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद का मेंबर बनाया गया, जो मैं अभी भी हूँ। और ये इसी बीच मेरे पास ये 23 जनवरी को ये पत्र आया, जो बसंत पंचमी भी था, तो बहुत हमको खुशी हुई कि बसंत पंचमी के दिन हमको नई जिम्मेदारी मिली। जो हमारा पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान है, उसके साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का मुझे मेंबर बनाया गया है। पहले मैं होम्योपैथी के लिए काम करता था, अब यहाँ पर दोनों संस्थान एक साथ हैं, तो मुझे लगता है कि हम दोनों लोग मिल कर के, आयुर्वेद और होम्योपैथी के लोग मिल कर के, समाज में ऐसी बीमारियाँ जो हैं, जो किसी एक चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं होती है, उसके लिए हम बेहतर कार्य करेंगे। जैसे मैं पिछले 27 सालों से एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल डिसीज़ और थैलासीमिया पे काफ़ी सारा कार्य कर रहा हूँ। एनीमिया अवेयरनेस रथ मैं चलाता हूँ हर साल फरवरी के लास्ट संडे से मार्च के फर्स्ट संडे तक। उसमें हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स लोगों के घरों तक जाते हैं, उनको ये बताते हैं कि गुड़ चना खाने के क्या फ़ायदे हैं, तिल गुड़ खाने के क्या फ़ायदे हैं। तो आप देखिए, अगर हम गुड़ चना खाएंगे तो ब्लड हमारा कम नहीं होगा, मतलब हम बीमार ही नहीं होंगे। जो आयुर्वेद का मूलतः सिद्धांत है कि जीवेम सर्दा सतम, जब बीमारी हो जाती है तब लोग उसका इलाज ढूंढते हैं, और आयुर्वेद और होम्योपैथी ये सिद्धांत पे काम कर रहा है कि लोग बीमार ही कम हों। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और भारत सरकार या आयुष मंत्रालय की मैं बात करूं तो हम लोग होलिस्टिक ट्रीटमेंट के तहत जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये चाहते हैं कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट लोग अपनाएं। जिस चिकित्सा पद्धति में जिस बीमारी के लिए बेहतर ट्रीटमेंट है, लोग उसके पास पहले जाएं। लोग क्या करते हैं कि लेट आते हैं। जैसे कैंसर की अगर मैं बात करूं तो कैंसर में क्या होता है, लोग पहले कीमोथेरापी कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, रेडियोथेरापी कराते हैं, उसके बाद भी बीमारी ठीक नहीं होती है, तब वो लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। मैं भी कई बार मरीजों को अस्पताल के लिए रेफ़र करता हूं, पर मैं लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई बीमारी होती है तो ऑपरेशन को आप प्रथम विकल्प नहीं रखें। जैसे स्टोन के मरीज हैं, एक बार ऑपरेशन करा लिया, 2 बार फिर पथरी हो गई, फिर तीसरी बार ऑपरेशन करा लिया। जब 3 बार ऑपरेशन करा लेंगे तब वो दूसरा विकल्प ढूंढते हैं। तो बेहतर है कि आप पहली बार ही अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें तो आपका पथरी भी निकल जाएगा और आपको बार बार होने से भी छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे ही पाइल फिशर फिस्चुला में भी है। पाइल्स फिशर फिस्चुला की जो मेन परेशानी है वो है कॉन्स्टिपेशन। जब तक कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा, आप ऑपरेशन करा लेंगे फिस्चुला का तो बार बार हो जाएगा। तो ऐसी बीमारियां जो बार बार हो जाती हैं, उसके लिए होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। कैंसर के बाद जिनका ब्लड कम हो जाता है, जिनको पैनसाइटोपेनिया डेवलप हो जाता है, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट कम हो जाता है, उसके लिए हम काफ़ी सारा अच्छा काम कर रहे हैं। होम्योपैथी में उनका ब्लड हम नॉर्मल करा करके दे रहे हैं। तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट या थेरापी के साइड इफ़ेक्ट को भी आयुर्वेद और होम्योपैथी के चिकित्सक एक साथ मिल करके कैसे कम करें, उस पर भी एक अच्छी बात की जाएगी। और ये जो हमारा संस्थान है आयुर्वेद और होम्योपैथी का पूर्वोत्तर भारत में, वहाँ पर BHMS, BAMS, MD इन आयुर्वेदा, MD इन होम्योपैथी और PhD की भी पढ़ाई की जाएगी। तो वहाँ पे एक रिसर्च का भी अच्छा माहौल बनेगा। और चूँकि पूर्वोत्तर भारत में जड़ी बूटियों का काफ़ी अच्छा साम्राज्य है, तो हमें अच्छी जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, तो हम अच्छी दवाई भी बना सकेंगे। क्योंकि दवाइयाँ तो सब जड़ी बूटियों से ही निर्मित की जाती हैं, चाहे आप कोई भी चिकित्सा पद्धति को देखें। तो इस तरीके से हम काफ़ी बेहतर सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कार्य करेंगे। और भारत सरकार और आयुष मंत्रालय, प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे जो आयुष मंत्री हैं श्री प्रताप राव जाधव जी को, उन्होंने मेरे नाम का रिकमेंडेशन किया है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे शहर के सांसद जी श्री शंकर ललवानी जी, वो हमारे एनीमिया अवेयरनेस में बहुत सारा हमारे साथ होते हैं, और जहाँ भी उनको लगता है राष्ट्रीय स्तर पर नाम देते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। बिल्कुल हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो आयुष का हमारा आरोग्य मंदिर बन रहा है, जिसमें आयुर्वेद और होम्योपैथी के
डॉक्टर्स बैठ रहे हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं। जैसे आप संजीवनी की बात कर रहे हैं तो मैं संजीवनी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज चुका हूं, आयुष मंत्री मध्य प्रदेश को भी भेज चुका हूं कि संजीवनी पे भी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सक की नियुक्ति होना चाहिए। और मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी बैठने की बात करता हूं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा जो इंदौर का है वहाँ पे आयुष का एक विभाग है। मैं तो मेडिकल कॉलेज में भी आयुष के विभाग की बात करता हूँ। यहाँ पर माल सिंह जी जो कमिश्नर थे, अभी तो वो सचिव स्तर के हो गए हैं भोपाल में, उनसे मेरी काफ़ी अच्छी चर्चा हुई थी इस बारे में कि मेडिकल कॉलेज में ही आयुष का विंग होना चाहिए और ऐसी बीमारी जो उनसे नहीं ठीक होती है उसको उनको आयुष को रेफर करना चाहिए। जैसे आप सिकल सेल एनीमिया या थैलासीमिया में देखिए तो मरीज को, जिस बच्चे को बीमारी हो जाएगी उसको हर 21 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो चिकित्सक को ये ढूंढना चाहिए कि ऐसा क्या प्रयास करे जिससे उसको हर 21 दिन में ब्लड ना चढ़ाना पड़े। मैं माना कि बीमारी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन बीमारी नहीं ख़त्म होगी, उसके कष्ट को, उसके दुख दूर कम किया जा सकता है। जैसे सिकल सेल मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसको पेट में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उस दर्द को होम्योपैथी दवाई ठीक कर सकती है। तो ऐसा मिल करके एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट का केंद्र बनना चाहिए जिसमें सभी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक अपना ईगो छोड़ करके जनहित में, समाज सेवा में लगना चाहिए। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर AK द्विवेदी, एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर का मैं संचालक हूं। यहाँ पर गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, उसमें फिजियोलॉजी विभाग का मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।